गुड मॉर्निंग और स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 10th क्लास में आपका जो सेकंड लेसन है बाल गोविंद भगत, उनका जो लेखक है इस लेसन को लिखने वाला राम वृक्ष बेनीपुरी, उनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगी। उनका जीवन परिचय आपको करवा रही हूँ मैं। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी ये हिंदी के सुप्रसिद्ध निबंधकार हैं। इनका जन्म बिहार जिले में एक गांव था छोटा सा बेनीपुर, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। बचपन में ही इनके माता पिताजी का देहांत हो गया। इनका जो पालन पोषण था वो उनके नाना के घर पे हुआ, यानी कि उन्होंने अपना सारा बचपन अपने ननिहाल में बिताया। इन्होंने बड़ी कठिनाइयों का सामना किया। कठिनाइयों से ही इन्होंने अपनी मैट्रिक की शिक्षा को ग्रहण किया। 1920 में ये महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए और उनके साथ असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। स्वतंत्रता की आज़ादी में इन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। ये अपनी जो हिंदी की निपुणता थी उसको ग्रहण कर चुके थे। हिंदी के बारे में इन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान हो चुका था। तो इन्हें उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का भी अध्ययन किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी कि जब देश आज़ाद हुआ तो 1957 में इन्हें बिहार से विधानसभा के लिए निर्वाचित किया गया। ये चुने गए। बेनीपुर जी जो थे, बेनीपुरी जी, उन्होंने 15 वर्ष की आयु में पत्र पत्रिकाओं को लिखना शुरू कर दिया था। अपना जीवन का गुजारा वो पत्र पत्रिकाएं लिख कर ही किया करते थे। उन्होंने किसान मित्र, बालक, युवक आदि इन रचनाओं का भी संपादन किया। तो संपादन का कार्य करते करते 1968 में इनका देहांत हो गया था। इनकी रचनाएं, निबंध, कहानियाँ, नाटक बहुत सारे हमें पढ़ने को मिलते हैं। जैसे इनकी रचनाओं में, उपन्यासों में कैदी की पत्नी, ठीक है, चिंता के फूल, सीता की माँ, नेत्रदान, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मन, उड़ते चलो उड़ते रहो, पैरों में पंख, ऐसे ऐसे इनकी बहुत सारी रचनाएं हमें पढ़ने को मिलती हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाओं का संपादन किया था, रचनाएं, कहानियाँ लिखी थी। उसके बाद इनकी साहित्यिक विशेषताएं में क्या था कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी क्या थे। रचनाओं में उन्होंने प्रमुख ये दिखाया कि जो इंसानियत है, मनुष्यता है, उसकी वो चिंता करते थे। ठीक है, उन्हें इंसानियत का दुख होता था इंसानों को देखकर भी, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे। वे अपनी जो भारतीय संस्कृति थे उसके प्रति बहुत निष्ठावान थे, उसके वो पुजारी थे। इन्होंने अपनी रचनाओं को संस्कृति के दर्शन भी करवाए हैं। अगर हम इनकी रचनाओं को पढ़ें तो हमें हमारी संस्कृति के दर्शन उसमें मिलते हैं। इन्होंने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया और उनके समाधानों की ओर भी संकेत किया। हम कह सकते हैं कि वो एक उच्च कोटि के साहित्यकार थे, साहित्य लिखते थे। भाषा शैली में उन्होंने बेनीपुरी जी ने अच्छी भाषा का प्रयोग किया, सरल भाषा का, साधारण भाषा का, जो सभी लोगों को आसानी से समझ आ जाती थी। ठीक है, तो उनका जो वो अलंकारों से परिपूर्ण अपनी शैलियाँ बनाते थे। उनकी रचनाओं में संस्कृत के शब्द, अंग्रेजी के शब्द हमें देखने को मिलते हैं। उर्दू भाषाओं में उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी अच्छी अच्छी रचनाओं का हमें ज्ञान करवाया। ये उनका जीवन परिचय आपने फेयर कॉपी में राइट भी करना है और लर्न भी करना है। धन्यवाद।